तीन कोटियां हैं जीवों की। पहली कोटि है विषयी, दूसरी कोटि है साधक और तीसरी कोटि है सिद्ध। इनमें विषयी कोटि सामान्य जीवों की है। इसका तात्पर्य है जो भोगों का लोलुप, भोगों का लालची, भोगों के संग्रह में प्रवृत्त, भोग ही जिसके जीवन का लक्ष्य है, यज्ञ दान तप आदि पवित्र कर्म भी भोगों के लौल्य के कारण करता है कि यही सब भोग हमें इस लोक में भी मिलें और मरने के बाद स्वर्ग में भी उत्तम पुण्य लोकों में जाकर यह भोग हमको मिले। ऐसा जो लौकिक पारलौकिक भोगों का लालची जीव है उसे विषयी कहते हैं। इस विषयी जीव को ही बद्ध जीव कहा गया। क्या कहा गया? बद्ध जीव। दूसरी कोटि है साधक जीव। साधक कौन है? देखिए, संसार चक्र से छूटकर श्री युगल चरण कमल में पहुंचने की तीव्र व्याकुलता जिसके हृदय में उत्पन्न हो गई है वो साधक है। साध्य की प्राप्ति के लिए जो अत्यंत व्याकुल है और फिर व्याकुलता पूर्वक गुरु परंपरा से, गुरु प्रणाली से प्राप्त किसी पवित्र साधन का आश्रय लिया है, किस लिए? साध्य की प्राप्ति के लिए, उसको साधक कहते हैं। उसी साधक जीव को मुमुक्षु कहा गया। संसार चक्र से छूटने की इच्छा जिसको उत्पन्न हो चुकी है। असाधन का अभाव जिसके जीवन में हो गया है वो साधन है। असाधन क्या है? भगवत प्राप्ति में जो विरोधी है वो असाधन है और भगवत प्राप्ति में जो उपयोगी है वो साधन है। तो भगवत प्राप्ति में जो विरोधी है वो निवृत्त हो गया है जिसके भीतर से, और भगवत प्राप्ति में जो परमोपयोगी है वो सुदृढ़ रूप से जिसके चित्त में व्यवस्थित हो गया है, प्रतिष्ठित हो गया है, वो साधक है। साधक किसको कहते हैं? ब्रज के महान सिद्ध संत श्री गिरिराज जी वारे पंडित जी महाराज कहा करते थे कि 23 घंटा, ध्यान से सुनना, 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड जो भगवान की याद करे और 1 सेकंड के लिए भगवान को भूल जाए वो साधक नहीं हो सकता। 1 सेकंड के लिए भी असाधन जिसके जीवन में आ गया है वो साधक नहीं है। आप लोग कहेंगे महात्मा लोग तो खूब बढ़ा चढ़ा के बात कर देते हैं। अरे भाई, शरीर का धर्म शरीर के साथ है कि नहीं? खाना, सोना, पीना, डुलडाल जाना, लघुशंका जाना, ये सब शरीर के धर्म शरीर के साथ लगे हैं कि नहीं लगे? आप कैसे कहते हैं कि 59 मिनट 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड 1 सेकंड? अरे ये कोई बात है? वस्तुतः इसी बात को देवर्षि नारद जी ने तदर्पिता अखिलाचारिता कह करके कहा। अखिलाचारिता, अखिलाचारिता का अर्थ है साधक का सोना, खाना, पीना, भोगना, जगना, कहां तक कहें मलमूत्र त्याग की क्रिया भी अपने लिए नहीं होती है, प्राण जीवन धन श्री जानकी नाथ के लिए होती है, श्री राधिका कांत के लिए होती है। इसलिए उसका खाना, सोना, पीना, हर क्षण वो भगवान का भजन करता है। आधा सेकंड भी बिना भगवान की स्मृति के उसके जाता नहीं। तीसरी बात, साधक कौन है?
जो अपने को स्वतंत्र मानता है वह कभी साधक नहीं हो सकता। फिर से सुनिए, जो अपने को स्वतंत्र मानता है वो कभी साधक नहीं होता। जो निरंतर अपने को भगवत भागवत पारतंत्र का अनुभव करता अपने में, वो साधक होता है। इसलिए साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। हे जानकी नाथ, हम सब पर ऐसी कृपा करो कि जीवन की अंतिम श्वास तक स्वप्न में भी ये भाव हम लोगों के मन में ना आवे कि अब क्या है, अब तो हम स्वतंत्र हैं। अरे भैया, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम तो श्री ठाकुर जी के अधीन हैं, हम गुरुजनों के अधीन हैं, हम संतों के अधीन हैं, हम आचार्यों के अधीन हैं। हे प्रभु, हम आपके हाथ के खिलौना हैं, हम आपकी वस्तु हैं। आप हमारा जैसा चाहें उपयोग करें, जैसा चाहें उपभोग करें। उपभोक्ता स्वतंत्र है, वस्तु स्वतंत्र नहीं है। हम तो भोग्य हैं ना, हम स्वतंत्र नहीं हैं। भोक्ता तो जानकी नाथ जी हैं, वे स्वतंत्र हैं। उनको साधक कहते हैं। और सिद्ध किसको कहते हैं? सिद्ध उसको कहते हैं मुक्तात्मा को सिद्ध कहते हैं, निवृत्त तर्ष को सिद्ध कहते हैं। विषयी विषयी जीव, साधक विषयी बद्ध जीव, और साधक मुमुक्षु जीव, और सिद्ध मुक्त जीव। मुक्तात्मा को सिद्ध कहते हैं। देखिए, एक सरल बात आपको बताते हैं। भगवान लीलाधारी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लीला करना उनका स्वभाव है। लीला किए बिना ये रह ही नहीं सकते। ये लीलाधारी हैं, नटवर नागर हैं। खेलना भगवान का स्वभाव है, पर वे खेलते किसके साथ? मुक्तात्माओं के साथ खेलते हैं, बद्ध के साथ नहीं खेलते। बहुत प्यारी बात है, बड़ी ऊंची बात है भैया जी। हम आपके साथ खेलना चाहते हैं और मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो हम आपके साथ खेल सकते हैं क्या? अथवा आप खेलना चाहते हैं, वो आपके हाथ पैर बंधे, तो आप खेल सकते हैं क्या? खेलने के लिए बंधन मुक्त होना आवश्यक है। भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। तुम हो स्वतंत्र बंधन विहीन, यह राम तुम्हारे है अधीन। जैसी मर्जी हो करें आप, विनती हम अपनी सुना चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, इसलिए बद्ध जीव के साथ ठाकुर जी की लीला नहीं होती है। इसलिए भैया जी, चाहे अवध परिकर में जो जीव आए हैं, मिथिला परिकर में जो जीव आए हैं, चित्रकूट परिकर में जो जीव आए हैं, किष्किंधा परिकर में जो जीव आए हैं, अरे हम आपको क्या कहें, रावण कुंभकर्ण आदि भी मुक्त जीव हैं। ये भी मुक्त जीव हैं, क्योंकि बद्ध के साथ लीला संभव नहीं है। ये भी भगवान के नित्य पार्षद हैं, मुक्त ही हैं। ये तो नाटक में, खेल खेल में एक खलनायक जरूर होता है। किसी न किसी नाटक में एक हीरो होता है और एक खलनायक होता है। तो हीरो तो हमारे राम जी हैं, कोई ना कोई खलनायक तो होना चाहिए। वो खलनायक बने हुए हैं भगवान की इच्छा से। बाकी वो कोई खल थोड़े ही हैं, दुष्ट नहीं, कुछ नहीं है, भगवान के पार्षद हैं। भगवान के पार्षद जय विजय हैं कि नहीं? ब्रज की एक एक गैया मुक्तात्मा है। ये नित्य गोलोक से पधारे हैं। हमारी भाषा में जंगली भील कोल किराते हैं। ये सब मुक्तात्मा हैं जो ठाकुर जी जिनके साथ खेल रहे हैं।
मुक्त जीव के साथ ही भगवान की लीला होती है। तो सिद्ध का अर्थ होता है मुक्तात्मा। मुक्तात्मा, अब मुक्तात्मा भगवान के साथ खेल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि भगवत स्वरूप के अपरोक्ष ज्ञान के कारण ही उन्हें मुक्तावस्था प्राप्त हुई है, सिद्धावस्था प्राप्त हुई है। तो भगवान के अचिंत्य अखंड अनंत ऐश्वर्य के बोध के कारण वे भगवान के साथ खेलने में संकोच करते हैं। तो हमारे ठाकुर जी ऐसे चतुर शिरोमणि हैं, ऐसे चूरन के सरदार हैं हमारे ठाकुर जी, कि उन बड़े बड़े मुक्तात्माओं के ज्ञान विज्ञान की भी चोरी कर लेते हैं। और जब उनकी चोरी कर लेते हैं तो वो भूल जाते हैं कि ये परब्रह्म परमात्मा हैं। फिर बेटा बेटा कह के रोने लग जाते हैं, गोद में खिलाने लग जाते हैं, लूरू लूरू पुचुर पुचुर करने लग जाते हैं। इसलिए जगह जगह माभू उदित निजाम मायाम ततान जन्मोहनी, भगवान वैष्णवी माया का विस्तार करके मुक्तात्माओं को मोहित करके फिर उनके साथ खेलते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि श्री राम जी की करुणा कैसी है, वो विषयी जीवों को भी अपना भक्त मान लेते हैं। विषयी जीव भी भगवान के भक्त होते हैं। साधक जीवों को भी अपने भक्त के रूप में वे स्वीकार कर लेते हैं, और मुक्तात्मा तो उनके भक्त होते ही हैं। बस वे केवल इतना देखते हैं कि भले ही अब विषयी है, पर इनके प्रति प्रेम है कि नहीं। साधक है, सिद्ध है, इनके प्रति प्रेम है कि नहीं। और इनके प्रति प्रेम नहीं है तो बड़े से बड़ा साधक बना रहे, बड़े से बड़ा सिद्ध बना रहे, उसके उस ज्ञान की, उसकी उस अवस्था की क्या महिमा है? कोई महिमा नहीं। विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। अब आगे की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। राम स्नेह सरस मन जासु, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। अब देखिए राम जी के चरित्र में देखिए भैया जी, वैसे सभी भक्त उनके गुणातीत हैं, लेकिन हम लोग समझने की दृष्टि से बोल रहे हैं। सुग्रीव जी विषयी भक्त हैं, राम जी में प्रेम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसे ही उनको किष्किंधा का राज्य मिला, राजपाट मिल गया, तो 4 महीने तक प्रभु प्रवर्षण गिरि पर रहे, और श्री सुग्रीव जी महाराज 4 महीने में एक दिन भी श्री राम लक्ष्मण का दर्शन करने नहीं गए। अरे कम से कम अमावस्या अमावस्या नियम बना लिए होते, पूर्णिमासी पूर्णिमासी नियम बना लिए होते, एकादशी एकादशी नियम बना लिए होते। अंत में राम जी को कहना पड़ा, सुग्रीव सुधि मोरी आरी, पावा राज कोश पुर नारी। हम तो माध्यम थे, अभीष्ट तो वह था जो मिल गया, अब हमें वो भूल गए। राम जी की इस पीड़ा को लक्ष्मण जी तो देख ही नहीं सकते। लक्ष्मण जी तुरंत तिलमिला उठे, बोले सरकार अब समझ गया मैं, अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
जिस रास्ते से बाली गया है वो रास्ता बंद नहीं हुआ अभी। हाँ, आपने कहा ना सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, तो बाली का कल्याण आपने कहा सुग्रीव का मैं कर देता हूं। इतना सुनते ही रघुनाथ जी कांप गए, अरे अरे क्या कर रहे हो? सरकार बोल रहे हैं भय दिखाए, भय दिखाना, भयभीत करना मत, दिखाना दूर से। भय दिखाए, और भय को दिखाने से भागने लग जाए तो भागने मत देना, पकड़ लेना। भय दिखाए ले आवहु सखा मोर सुग्रीव। भगवान ने जैसे ही मोर कहा, मोर मेरा, लक्ष्मण जी पे 1000 घड़ा पानी पड़ गया, एकदम ठंडे हो गए। बोले तब सब नाटक ही कर रहे हो आप, थोड़ी गर्मी दिखाने का, इसका मतलब आप हमको लाने के लिए भेज रहे हो ना? हाँ, बस यही बात सच्ची है, हम तुमको सुग्रीव को लाने के लिए भेज रहे हैं। ये हमारे सरकार की करुणा। भैया इतने उदार चक्र चूड़ामणि भगवान को छोड़कर हम इनका भजन न करें तो कितने दुर्भाग्य की बात है। हम घोर विषयी कामी भोगी लोलुप जीव हैं, पर इनके हो जाएं। हे नाथ, हम चाहे जैसे हैं आपके हैं और आप ही मेरे हैं। इतना केवल ठाकुर सुनना चाहते हैं। इसके बाद वो फिर कहते हैं सखा मोर मेरा है। साधक भक्त कौन है भगवान के? विभीषण। आप देखो, हम लोगों के जीवन में इतनी अनुकूलता है, फिर भी साधन में प्रवृत्ति नहीं। किसी ने हाथ पैर तो नहीं पकड़ रखा है, और कोई न कोई बहाना से हम भजन जप पाठ संध्या तर्पण इसको नमस्कार कर लेते हैं। अरे आज तो बहुत व्यस्त हो गए, आज यूं हो गया, आज तुम हो गए त्यों। अरे भाई, भोजन करने में तो चूके नहीं, फुर्सत निकल आई भोजन के लिए, विश्राम के लिए भी फुर्सत निकल आई, भजन के लिए फुर्सत नहीं। प्रहलाद जी के जीवन में जितनी प्रतिकूलता थी, क्या उतनी प्रतिकूलता हमारे जीवन में है? विभीषण के जीवन में जितनी प्रतिकूलता थी, क्या हमारे जीवन में है? राम जी को आश्चर्य है, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निवहै के ही भांति। राम जी को आश्चर्य है, सो तो से है। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हनुमान जी को आश्चर्य है, लंका में रह के इतना भजन कैसे कर लेते हो? बोले सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि 10 नन महा जीव बिचारी। हम गुजर बसर कर लेते हैं जैसे जीव 32 कठोर दांतों के बीच में गुजारा कर लेते हैं। वे साधक है। और सिद्ध कौन है? निषाद राज गुह सिद्ध हैं। ये सिद्ध कोटि के भक्त हैं। केवट सिद्ध कोटि के भक्त हैं। सिद्ध कौन है? प्रहलाद जी सिद्ध कोटि के भक्त माने गए, क्योंकि प्रहलाद जी में कामना की सूक्ष्म गंध भी नहीं है। आप निषाद राजगुह को देखिए, निषाद जाति के केवट को देखिए, पूरे चरित्र को उठाकर देख लीजिए, इनमें कहीं कोई कामना है ही नहीं। विशुद्ध प्रेम है, विशुद्ध प्रेम, अत्यंत विशुद्ध प्रेम। केवट की वास्तविक हालत कैसी आप जानते हैं? अत्यंत सामान्य वर्ग का वह व्यक्ति है। सामान्य वर्ग का न होता तो ये कहता ही क्यों कि महाराज मैं तो केवट हूं, कोई वेद पाठी तो हूं नहीं, केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हूं, और एक ही हमारी छोटी मोटी सी नौका है, और ये भी आपकी चरण रज के स्पर्श से ही कहीं
स्त्री बन के उड़ गई आकाश में तो हम तो भूखे मर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे पिएंगे, इतनी गरीबी है उसको। और श्री रघुनाथ जी के, किशोरी जी के, लक्ष्मण जी के चरण धोता है, चरणामृत लेता है। और एक बड़ा सुंदर भाव आपको बताएं, चरण धोने के बाद भी नौका तो एकदम रेत में आती नहीं है, थोड़ा तो चलना पड़ेगा कि नहीं। तो सरकार को गोद में बिठाकर, कंधे पर बिठा करके नौका तक ले जाता है। भगवान बोले नहीं, तो इतना इतना पानी हम चले। बोले नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई रजकण चिपक के रह जाएगा, फिर खतरा हो जाए तो। भगवान को उठाया, भगवान थोड़े घबराएंगे क्या, वो तो लीला कर रहे थे। अरे भाई गिर जाएंगे हम, ऐसे मत उठाओ हमको। बोले हम गिरें, आप गिरेंगे नहीं, आप कस के दोनों हाथ से मेरा मस्तक पकड़ लीजिए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, खोपड़ी पकड़ ली उसकी। बोले आप तो अच्युत हैं, आप तो कभी गिरेंगे नहीं, अब आपके दोनों हाथ मेरे सिर पे आ गए, अब हम गिरेंगे तो युगल चरणों में ही गिरेंगे और कहीं नहीं गिरेंगे। गोद में बिठाकर पार किया। और जब सरकार कुछ देना चाहते हैं तो इतना गरीब व्यक्ति क्या कह रहा है, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु ना। और निषाद राज कैसे सिद्ध भक्त हैं भैया जी। लक्ष्मण जी ने उनका आलिंगन किया है उनके प्रेम को देखकर, और जब भरत जी ने निषाद राज जी का आलिंगन किया है तो उनको लक्ष्मण जी के आलिंगन का सुख मिला है। मानस जी में ये बात हमने कही है। और फिर जब भरत जी ने आलिंगन किया है और फिर लक्ष्मण जी ने चित्रकूट में निषाद राज जी का आलिंगन किया है, उनको भरत जी के आलिंगन का सुख मिला है। और फिर जब श्री रघुनाथ जी ने निषाद राज जी का आलिंगन किया है तो उनको लक्ष्मण के आलिंगन का सुख, भरत के आलिंगन का सुख श्री निषाद राज जी के आलिंगन से प्राप्त हुआ। आप सोचो, सामान्य महापुरुष नहीं है। लक्ष्मण की सेवा भाव का समावेश उनमें है, भरत जी के प्रेम का समावेश उनमें है। ऐसे हैं श्री निषाद राज जी। और जब भरत जी पादुका लेकर गए हैं, निषाद राज को भगवान ने विदा कर दिया है, तो भरत जी ने तो नंदीग्राम में पादुका जी को विराजमान करके उपासना आरंभ की है। और निषाद राज जी की उपासना क्या है, 14 वर्ष तक निषाद राज रोते ही रहे। भरत जी तो गाय को जौ खिलाकर कुछ कण, जौ के कण बीन कर खाकर भजन करते हैं, पर निषाद राज जी 14 वर्ष तक न सोए, न कुछ खाया, न कुछ पिया, निरंतर रोते रहे। कितना रोए, कितना रोए, कितना रोए। प्रियादासी टीका में लिखते हैं, पाछे बहे लहू धार है। आंख से आंसू आना बंद हो गया, नेत्रों से रक्त की धारा निषाद राज जी के बहने लग गई। और यही कारण है कि श्री रघुनाथ जी भरत जी को पीछे हृदय से लगाते हैं, श्रृंगवेरपुर में पहले निषाद राज को छाती से लगाते हैं। और जब सरकार
की वाणी सुनते हैं निषाद राज तो हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए मानव अवहि भवन्ते आए। पूरे चरित्र को देख लो, निषाद राज जी में कामना की गंध भी नहीं है। ये सिद्ध कोटि के भक्त हैं। पर सब राम प्रेम में पगे हुए हैं तो साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी भक्तों का भी साधु सभा में आदर है, साधक भक्तों का भी साधु सभा में आदर है, और सिद्धों का तो आदर है ही। आहा, जिन श्री आचार्य चरण, जिन श्री आचार्य चरण की साधना स्थली में हम लोग विराजमान हैं, वो आचार्य चरण परम रसिकाचार्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, ये भी सिद्ध कोटि के हैं। विषयी तो है ही नहीं, साधक भी नहीं, ये सिद्ध है। एक पद, हाँ, ये सिद्धावस्था है, रस सिद्धावस्था। चाहियत कृपा लली सीता की, चाहियत कृपा लली सीता की। और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? श्री किशोरी जी की कृपा। चाहियत कृपा लली सीता की, चाहियत कृपा सीता की। आहा, बहुत ऊंची अवस्था की वाणी है ये सज्जन जी, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। आगे नवधा भक्ति ज्ञान का करना, नवधा भक्ति ज्ञान का करना। मिट गई शंक वेद गीता की, मिट गई शंक वेद गीता की। चाहियत कृपा लली सीता की, चाहियत कृपा लली सीता की। षट मत, षट दर्शन है। षट मत वेद पुराण पुकारत, षट मत वेद पुराण पुकारत। करत बाद नर बपू बीता की, करत बाद नर बपू पीता की। झगड़ो करे अरुझे सुरझे नहीं, झगड़ो करे अरुझे सुरझे नहीं। मिटत न एक द्वैत गीता की, मिटत न एक द्वैत भीता की।
पालली सीता चैयत कृपालनी सीता की। ये सब झगड़े में पड़े हैं, जीवन बीत गया, बड़े बड़े पोथी पोथन्ना लिख दिए, लेकिन भीतर कुछ नहीं आया। और ये जो हमारी स्वामिनी है, कुछ नहीं करना है, बस इनकी शरण में हो जाओ। जाकी ओर तन की हंसी है, जाकी ओर कनक हंसी हेरत, जाकी ओर। अरे साक्षात बैठी किशोरी जी देख लो कितनी मुस्कुरा रही है, बस इनकी चितवन देख लो एक बार। जाकी ओर तन की हंसी है रत, जाकी ओर कनक हंसी हेरत, करत सहाय राम जीता की, करत सहाय राम जीता की। श्री अग्र अली भज जनक नंदनी, श्री अग्र अली भज जनक नंदिनी, श्री अग्र अली भज जनक नंदनी, अग्र अली भज जनक